नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राग बेस्ड जो सॉन्ग होते हैं, रागों पर जो आधारित सॉन्ग होते हैं, तो उसको अगर राग के अकॉर्डिंग आप लोग बजाओगे तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो आपको स्केल आप चूज़ किए हुए हो और आपको कीज़ भी पता है कि उसमें कौन-कौन से कीज़ उसमें लग रहे हैं, ठीक है? तो इक्का-दुक्का मतलब कि अदर नोट भी लग जाते हैं, ठीक है? तो वो तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन उसमें वो उस राग पर ही आधारित होता है, मतलब वो ही स्वर उसमें ज़्यादातर लगे हुए होते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आपको बजाना और गाना आसान हो जाता है। गाना कैसे आसान हो जाता है कि जब आपने कोई एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे राग यमन है, राग यमन का आपने सुर लगाया, तो वो माहौल बन गया। जब वो माहौल बन गया, तो आप या तो आपको गाने याद आएँगे, राग यमन पे जो आधारित होंगे ऑटोमेटिक याद आएँगे। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो आप लिस्ट बना के रख लो, ठीक है? और उस गाने को आप अच्छे से सुने हुए होने चाहिए। फिर देखना वो आप खुद से निकालने लग जाओगे गाने गाने, आराम से निकलेंगे, ठीक है? तो आपको उसमें आलाप भी लगाना आना चाहिए, किसी भी राग में। तो उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? तो आज हम उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे-धीरे करने के बाद आएगा। तो आप स्टेप फ़ॉलो कीजिए और उसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ आने लगेगा, ठीक है? और जब आप किसी भी सॉन्ग में आलाप अगर लेते हो तो वह गाना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो भी हम राग लेते हैं उसका तो हमें आरोह-अवरोह पता होना चाहिए। आरोह-अवरोह और पकड़, ठीक है? तो इस तरह से शुरुआत हम करेंगे। जैसे कि हम राग यमन लेते हैं, जैसे सी शार्प से हम बजाएँगे राग यमन, तो इसका आरोह-अवरोह पहले लगाते हैं। नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अच्छा, ये जो है देखिए, माँ के बाद जो है ना, मैंने जैसे प लिया, तो आप कई बुक में देखोगे कि प लिखा हुआ होता है, लेकिन कई लोग माँ के बाद सीधे ध लेते हैं। ध इसलिए लेते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे सारेगामा है, सेम उसी तरह से पा धा नि सा है। तो ये एक सवाल जवाब का होता है कि मतलब नीचे हम जो चीज़ ले रहे हैं वही ऊपर आ रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लेते हैं नी रे गा मा धा नी। तो देखिए, नी से जो हम रे गए उसके बीच में 2 नोट आया है, ठीक है? अब हम जैसे कि म से ध गए हैं, उसके बीच में 2 नोट आ रहा है सेम, ठीक है? तो ध के बाद जो नी आ रहा है उसके बीच में 1 नोट आ रहे हैं। उसी तरह से रे के बाद जो ग आ रहा है उसमें उसके बीच में 1 नोट आ रहे हैं। मतलब वो वैसे ही पैटर्न में है, इसीलिए ये सेम सुनाई पड़ता है, ठीक है? इसलिए कई लोग जो है ना माँ से ध भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है। और आप जैसे चाहे ले सकते हैं, प भी लगा सकते हैं और माँ से ध भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो माँ से ध अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा मतलब कि सुनाई पड़ेगा। कैसे? नी रे ग मा ध नी रे ग मा ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा नी रे ग रे मा ध नि ध। मतलब कि कई ऐसे तरीके से बना सकते हैं। देखिए सेम सुनाई पड़ा ना, नी रे ग रे मा ध नि ध नी रे ग ग रे मा ध नि ध। तो कई तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है? अब इसमें करना क्या है, देखिए जो भी मैंने अलंकार जो आपको मैंने कराए हैं, तो फर्स्ट से लेके आप अलंकार 7 तक करना है आपको, ठीक है? वो कैसे? फर्स्ट अलंकार तो हो जाएगा सारेगामा पा धा नि सा सा नि ध प म ग रे सा, तो उसी बेस में हम लोग करेंगे। और जो इसका आरोह अवरोह है उसको ध्यान में रख के, तो क्या हो जाएगा? नी रे गा मा धा
नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब सेकेंड क्या लेंगे? सेकेंड हम ले सकते हैं जैसे कि एक सिंगल चला तो दो स्वर साथ में लेना है, ठीक है। या तो आप मतलब डबल डबल भी ले सकते हो, लेकिन हम ये करेंगे कि दो स्वर साथ में लेना है। कैसे? जैसे लेते हैं सा रे गा गा मा, उसी तरह से जो आरोह में जा रहा है उसी हिसाब से नी रे गा गा मा मा धा धा नी सा सा नी धा धा प मा ग रे सा। अब तीन स्वर साथ में आएंगे, जैसे सा रे गा मा जाता था, नी रे गा मा द नी धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब चार वाले नी रे गा म द नी सा सा नी ध प म ध प म ग रे सा। अब पांच वाले नी रे ग म ध नी सा सा नी ध प म ग ध प म रे सा। अब सिक्स वाले नी रे ग म द नी सा सा नी ध प म ग रे ध प म रे सा। अब सेवन वाले नी रे ग म द नी सा सा नी ध प म रे नी ध प म रे सा। आरोह में एक बार ही आया क्योंकि इसमें स्वर कम है, दो स्वर कम लगे हुए हैं, ठीक है। अब इससे आप अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप आरोह में जाएंगे कुछ और पैटर्न लेके, अवरोह में कुछ और पैटर्न लेके आएंगे, ठीक है। नी रे गा, और जहाँ पे न्यास है वहाँ पे ठहरना है। नी रे गा मगर सा नी रे गर नी रे सा। गमदनी, देखिए 4 स्वर साथ मिलिए हैं। गमदनी सा नि ध प म ध प म ग रे सा। नि रे ग म प रे ग रे नी द नी रे ग रे नी रे सा। तो आप इस तरह से आप शुरुआत में इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है ना आलाप लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान हो जाएगा क्योंकि देखिए आप सोचेगा कि अचानक से आलाप लगने लगे तो आलाप नहीं लगेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा तब आलाप लगेगा। क्योंकि आलाप में भी किसी राग में करोगे तो उसमें आरोह अवरोह तो होता है ना, आरोह अवरोह को ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो ये एक प्रैक्टिस है, इसमें अलंकार में आप ये प्रैक्टिस करो राग में, तो फिर आगे
और वो आसान हो जाएगा करना।